जोहार, मैं फ़ारूक हसन और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज़। मैं फ़िलहाल हूँ उधवा प्रखंड के बेगमगंज हाई स्कूल में, जहाँ यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के एक अभिभावक ने आरोप लगाया है शिक्षक पर हेडमास्टर पर कि उन्होंने जो है एडमिशन और जो फ़ॉर्म फ़िलअप हो रहा है 10th क्लास का, उसमें जो है ओवरचार्ज किया है, यानी कि ज़्यादा पैसा लिया गया है। उन्होंने अपने आवेदन को जो है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को जो है प्रेषित किया है। इसके अलावा डीसी साहेबगंज को भी इसकी एक प्रतिलिपि और डीईओ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उनको भी एक प्रतिलिपि जो है उन्होंने भेजी है। उसने अपने आवेदन पर लिखा है कि मेरे जो है 3 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और इस स्कूल के पढ़ने के क्रम में जो उसका एडमिशन जो होता है और जो अन्य जो भी विभागीय पढ़ाई के दौरान जो भी फॉर्म फिलअप वगैरह होता है, उसमें जो है हेडमास्टर के द्वारा ज़्यादा पैसा की माँग की जा रही है। उन्होंने ताज़ा मामला उठाया है कि जो क्लास 10th का जो एक अभी फॉर्म फिलअप का काम चल रहा है, उस दौरान उन्होंने ₹1350 जो है चार्ज किया है, जबकि सरकारी रेट जो है लड़का का ₹1235 है, जिसमें सरकारी बोर्ड की तरफ से 1180 और प्लस ₹30, इसके अलावा ₹25 जो है वो परीक्षा का फ़ी होता है। लेकिन 1235 का जगह उन्होंने ₹1350 जो है लिया है और लेने के बाद भी उन्होंने रसीद जो है अभिभावक या फिर जो बच्चा है उनको नहीं दिया है। इसी को लेकर के जो है उन्होंने अभिभावक ने जो आपत्ति जताई है और एक आवेदन जो है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और जिला के वरीय पदाधिकारी को जो है प्रेषित किया है। क्या हुआ था स्कूल में आप? स्कूल में जब हमको एडमिशन चार्ज पर साल माँगा जाता है बच्चा के लिए, तो हमारा कहना है कि जो भी चार्ज लेता है हम सरकारी स्कूल है तो हमको उसका रसीद दीजिए। तो रसीद देने का नाम से कई एक महीना बिता देता है, जब रसीद के लिए हम दबाव ज़्यादा देते हैं तो और रसीद का नाम से बोला जाता है कि रसीद माँगने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो अधिकार हम लोग का है। इसलिए रसीद नहीं देता है, तो हम बोले जब रसीद नहीं देगा, तो हम एडमिशन चार्ज नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे। तो वो हमको धमकी देता है, तुमको जो करना कर लो, तुम्हारा बेटा का एडमिशन नहीं होगा, ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा, तुम्हारा बेटा का लाइफ नष्ट हो जाएगा। और ज़्यादा करेगा, हमारा पावर है कि हम एक कलम घस देंगे तो तुम्हारा लड़का का, बच्चा का लाइफ नष्ट कर सकते हैं। तुम हमसे बड़ा नहीं, हम हेडमास्टर है स्कूल का। यही बोल के हमको धमकी दिया जाता है और इसी स्कूल में हमारा 3 बच्चा पढ़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको जो पिछला बार जो आपका 10th का जो अब इस बार जो हो रहा है, तो उसमें आपको कितना रुपया लिया है फॉर्म फिलअप का? फॉर्म फिलअप का 1350 माँग किया है और एडमिशन चार्ज 450 करके लिया है। अच्छा, तो आपने फॉर्म फिलअप ऑलरेडी करवा लिया अपने बच्चों का? फॉर्म फिलअप फॉर्म तो कर लिए, लेकिन पैसा नहीं दिया। पैसा हमारा कहना है कि हमको पैसा देंगे, रसीद दो हमको। फॉर्म जमा है, लेकिन फॉर्म पर कोई काम नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा का लाइफ हम नष्ट कर देंगे। अभी तक कोई काम नहीं हुआ मेरा फॉर्म में। हेडमास्टर कौन है यहाँ का? सुजीत दास है, राधानगर पंचायत का है वो। यहाँ पर पढ़ाता है, हेडमास्टर है वो। वही हमको बोला है। सर, एक अभिभावक ने आपके स्कूल पर आरोप लगाया है कि आपने जो है उसको ओवरचार्ज किया है फॉर्म फिलअप में और रसीद जो है आप नहीं दे रहे हैं। इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, अब तक वो अभिभावक अपना बेटा का फ़ॉर्म फिलअप किया ही नहीं है, हाँ? लेकिन वो जितना बार आता है, वो हर बार वो सिर्फ़ गलत बात ही करता है और नेगेटिव बात, कोई एक अच्छा बात नहीं बोलता है। और रसीद का जहाँ तक बात है, तो मेरा विद्यालय में शुरू से अब तक जो मेरे पहले प्रभारी थे, वो अब तक वो भी रसीद नहीं दिए। हम लोग नया टीचर है, हम लोग को रसीद के बारे में उतना पता भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने से हम लोग रसीद देंगे। लेकिन रसीद रसीद बोल-बोल के हमको वो टॉर्चर कर रहा है। उसका एक रसीद या एक पावती जो है, एक्नॉलेजमेंट जो है वो बच्चों को या फिर अभिभावक को देना है। इस पर क्या कहेंगे? रसीद का जहाँ तक बात है, तो रसीद हम लोग देंगे, जो माँगेगा आप रसीद देंगे। इसके अलावा आप पर आरोप है कि आप एडमिशन के समय में भी ओवरचार्ज करते हैं और बार-बार जो है बच्चों को परेशान करते हैं इसको लेकर के कि चार्ज ज़्यादा लगेगा इसको लेकर। हम लोग किसी बच्चा को परेशान नहीं करते हैं। हम लोग एडमिशन में ₹450 लेते हैं, ₹205 विकास शुल्क, 195 छात्र कोष और बाकी ₹50 का हम लोग एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। वो ₹450 हम लोग मिला के लेते हैं। अच्छा, 10th का जब ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्या रेट है उसका? सरकारी क्या दर है और क्या होना चाहिए? सरकारी दर लड़का का 1180 और लड़की का 980। और जहाँ जैसे ऑनलाइन चार्ज कोई 30 तो कोई 50, ये एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ऑनलाइन का। यदि कोई स्कूल में ऑनलाइन का फैसिलिटीज़ है, तो वो फ्री में भी कर सकता है। आपके यहाँ आईसीटी लैब है जहाँ पे ऑनलाइन का काम सरकार के अनुसार होना चाहिए, इन पर क्या कहेंगे? आईसीटी लैब का जो कंप्यूटर है, तो उसमें प्रिंट, विंडो सिस्टम, ये सब सिस्टम
चलता नहीं, इसलिए हम लोग शुरू से बाहर से ही करवाते हैं। शुरू से हम लोग बाहर से कराते हैं, इसलिए इसका चार्ज देना पड़ता है। वो जो बेगमगंज के हेडमास्टर के बारे में लोग आपके माध्यम से पता चला कि एक्स्ट्रा ले रहा है। एक्स्ट्रा क्यों लेगा? लेने का नहीं, जो फीस निर्धारित है मैट्रिक इंटर के लिए उससे ज्यादा लेने का प्रावधान ही नहीं है। अगर वो एक्स्ट्रा ले रहा है तो उसको बोले हैं बीओ को करके बताइए और कितना ले रहा है, क्यों ले रहा है। ये तो जैक का मतलब विज्ञापन में दिया हुआ है कि कितना रेगुलर को लेना है, कितना प्राइवेट को लेना है, सारा चीज दिया हुआ है। तो अपने मनमाने ढंग से कोई नहीं ले सकता है फीस, तो उसमें जांच करवा रहे हैं। ठीक है, जी। और ऐसा अगर होगा तो अगर लिया है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, अगर एक्स्ट्रा लिया है। लेकिन फीस हो सकता है कि विद्यालय का फीस ऐड करके उसको अभी बताया होगा, तो जांच का विषय है। सर, एक उसको बड़ा हम उसमें आरोप है सर कि रसीद नहीं दिया जा रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, रसीद देना है। जो भी फी लिया जाएगा हेडमास्टर के द्वारा उनको रसीद देना है बजाबते। उसका सारा चीज आप क्या ले रहे हैं, मनमाना अपने ढंग से कभी नहीं होता है, न हुआ है और न होगा। हम लोग उस पर जांच करवाते हैं कि कितना एक्स्ट्रा लिया है, क्यों लिया है। तो ऐसा अगर बात में आएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, लौटाएगा बच्चा का पैसा अगर लिया है तो नाजायज, और उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है।